तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बकवास लग रहा है क्योंकि हम बकवास न्यूज चैनल पे आए हैं तो बकवास लगना जायज है। अच्छा। अंतर मंतर जादू कलंतर गिली गिली छू पास हो जाए पेपर तू, यही लेके आना भैया। कहाँ लिखना है इसे? और बाबू, और बता, रात को क्या प्रोग्राम है? क्या सासू माँ का फोन आ रहा है? अरे बाद में बात करना, पहले बता रात को क्या प्रोग्राम है। तो ठीक है, वही लाना है ना? कौन सा फ्लेवर? स्ट्रॉबेरी में मजा नहीं आएगा, चॉकलेट में मजा आएगा। अच्छा पहले न्यूज दे दो मेरे को, बाद में बात करता है। कैमरा होगा ना कैमरा मैन? तो भाई और बहनों, स्वागत करता हूँ अपने देश के सबसे छोटे चैनल बकवास न्यूज चैनल पर। तो आज के इस चैनल पर सबसे पहले हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। आज के दिन ही निकले थे रोग के सिर पे 2 बाल। क्या उन बालों का कत्ल होगा या उन बालों को बेरहमी से छीला जाएगा? आइए पूछेंगे रोग से बात हुई, और रोग जी ने वो बाल तोड़ के कहीं और लगा लिए हैं। तो अभी हम थोड़ा प्रोड्यूसर आपका कॉल आ रहा है, हम बात कर लेते हैं। हेलो जी सर। ऐसा मत करो सर यार, रोज रोज इंटरव्यू अच्छा ना लगे। क्या? हाँ कर लूंगा मैं, पगार मत काटो बस। वैसे 3 महीने की दी नहीं है। भाई और बहनों, रुकावट के लिए खेद है, प्रोड्यूसर साहब से बात हो चुकी है और अभी हमें पता चला है कि अभी जिन्होंने हाल फिलहाल में सीबीएसई टॉप किया है वो हमारे प्रिय स्टूडियो में मौजूद है। तो क्या उन्होंने रिश्वत देकर टॉप मारा, या उन्होंने रिश्वत ली, या उन्होंने कुछ और किया? आइए पूछेंगे उन्हीं से। तो प्रिय स्वागत कीजिए जोरों शोरों गालियों से प्रिय शुक्ला जी का। तो आइए शुक्ला जी, हम स्वागत करते हैं अपने देश के सबसे बड़े चैनल बकवास न्यूज चैनल पर। धन्यवाद धन्यवाद। इसके लिए आपको ये फ्लावर दिया जाता है, धन्यवाद। हम नहीं देना चाहते बाद में, आप देख लीजिए बस। ठीक। हाँ, तो सबसे पहले माइक साफ कर लेते। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बकवास लग रहा है क्योंकि हम बकवास न्यूज चैनल पे आए हैं तो बकवास लगना जायज है। अच्छा, 4 महीने से यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को पगार मिलती है, 3 महीने की मिली नहीं। थैंक यू प्लीज बोलने के लिए जी। पीछे प्रोड्यूसर बैठे। इस टॉपिक को आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि आप क्या है? हम इंसान है भाई। हमें पता था, लेकिन फिर भी हमने पूछा क्योंकि ये बकवास न्यूज चैनल। अच्छा। तो दूसरा सवाल हमारा ये, आपने किस में टॉप किया है? किसमें किया मतलब? आपने किस बोर्ड से टॉप किया? बोर्ड सीबीएसई। हम ब्लैक बोर्ड की बात कर रहे थे। ब्लैक होल। बोर्ड, ओ सॉरी। वो हमारे प्रोड्यूसर साहब का है। प्रोड्यूसर का ब्लैक बोर्ड भी है? अच्छा। बोर्ड नहीं, उससे पहले जो आपने बोला था। अच्छा ब्लैक होल। अच्छा। सबके इतनी जोरे से मत बोलिए, प्रोड्यूसर साहब के कानों में आवाज चलेगी तो 4 महीने की पगार नहीं देगी। सॉरी। सीक्रेट बात है। हाँ सही है। तो आपने कौन सा बोर्ड में बेसिकली टॉप मारा है? बेसिकली वो सीबीएसई बोर्ड था। अच्छा, तो एग्जाम कब हुए थे? एग्जाम थे 29 फरवरी से स्टार्ट हो गया था। तो इसमें आपके पीछे, जैसे कि हम जानते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक महिला का हाथ होता है और आगे भी हाथ होता है, लेकिन आपके पीछे किसका हाथ है? हमारे पीछे भी हाथ था लेकिन था। तो जैसा कि ये बकवास न्यूज चैनल, तो हम बताना नहीं चाहते कि किसका हाथ था। मतलब आप भी हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरह सिंगल रहे हैं? हाँ हम भी सिंगल ही हैं। ये बहुत ही दुख की बात है आजकल के लोगों की, ये बहुत दुख की बात है, किसी की गलती नहीं है। हाल फिलहाल में वैलेंटाइन वीक गुजरा है और उसके अंदर भी इनकी नहीं बनी, तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने किसी पे चांस मारो या आपके ऊपर किसी ने चांस, वो तो लगता नहीं है वैसे, फिर भी पूछ लेता हूँ, आपके ऊपर किसी ने चांस मारा? नहीं किसी ने। वो तो पहले ही पता था, लेकिन पूछ, लेकिन आपने किसी पे मारो? मैंने भी नहीं मारा। आपने भी नहीं मारा। लेकिन आपका हमारे चैनल से क्या ताल्लुक है? आपका और मेरा इस चैनल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी
प्रोड्यूसर साहब ने बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट किया, इसलिए हम आ गए। तो हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि प्रोड्यूसर साहब ने आपको कितने फीस दी? 150 रुपया देगा। फीस? कौन सी फीस? यहाँ आने की? मात्र 75 रुपए दिए। तो भाई और बहनों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ जितने भी लोग आते हैं, यहाँ तक मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है। सबको 50 रुपए दिए गए हैं, मुझे 3 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन इन्हें 25 रुपए ज्यादा दिए गए हैं। लेकिन ऐसा क्यों? कोई तरीका है भीख मांगने का? पूछता है भारत, आपको 25 रुपए ज्यादा किस बात के मिले? आपको 50 रुपए किस बात के मिलते हैं? मुझे 50 रुपए नहीं, मुझे 3 महीने की तनख्वाह ही नहीं मिली। तो आप 50 रुपए उन लोगों को मिले जो अभी आपसे पहले यहाँ इंटरव्यू देके गए थे। तो उनसे आपने पूछा नहीं? उनसे हमने पूछा। क्या बताया? अब आप न्यूज में देख लियो, हमारे व्यू बढ़ेंगे। जैसे कि बकवास न्यूज चैनल है, तो हम देखना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि क्यों 50 रुपए मिले हुए। तो आप बताइए, आपको 25 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले? 25 रुपए एक्स्ट्रा इसलिए मिले हैं क्योंकि हम उनको एक चीज देते हैं लाकर। वाह क्या मुस्कुराहट है। प्रोड्यूसर साहब बहुत गलत बात कर रहा है, लड़कों पे चांस मार रहे हो आप, अगर आपको लड़की नहीं मिली। ये बहुत ही गलत चीज हो रही है हमारे भारत देश में। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। वो चीज आप ही हैं। बेटा मन में लड्डू फूटा। बोलना भूल गए थे, सॉरी। बाय द वे, ये ऐसी बात बोल रहे हैं जो कि इनको बोलनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आज ही हमसे मिले हैं और ये अपनी पोल मेरे ऊपर परोस रहे हैं। तो आपने सीबीएसई में टॉप मारने से पहले आपने क्या क्या चीजें की ऐसी कि जो आप टॉप कर रहे हैं? ज्यादा कुछ नहीं, हमने गिल्ली डंडा खेला, बैट बॉल खेला है, फिर हमने कंचे खेले हैं, फिर हमने वो गिट्टी वाले होते नहीं ऐसा 1-2 वो वाले खेले हैं। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तो सीबीएसई टॉप मारने से पहले तो आप, जिसकी जो टॉपर होता है वो टीचर का बहुत चाहता है दिमाग, ठीक है, और बहुत सारे सवाल पूछते। तो क्या आप में भी ऐसी कुछ खूबी थी? हाँ, हमारे में खूबियां थी। हम पूछते थे कि मैडम या सर, सॉरी सर, बोल में क्या कौन सा सब्जेक्ट का है? जैसा कि हम बताए तो ये हमारा फिजिकल एजुकेशन था। तो सीबीएसई बोर्ड में एक सिंगल फिजिकल एजुकेशन तो आता नहीं। शायद आप गलत हैं, 12वीं में आता है। 12वीं में बस फिजिकल नहीं होता, 6 सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ तक कि हमारी जनता भी। शायद आप फिर गलत है, 12वीं में होता है। तो मैं तो बोल रहा हूँ 6 आर्ट्स लेकर होता है, आर्ट्स में है। पता है कि सीबीएसई में टॉप करने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। तो आप कितने घंटे पढ़ते थे? ज्यादा नहीं, 8 से 9 घंटा। 8 से 9 घंटा। उन 8 से 9 घंटे में आप क्या करते थे? बैट बॉल, गिल्ली डंडा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, सबको हमने 2-2 घंटे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। 8 से 9 घंटे इतनी पढ़ाई करते थे, तो इनके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो अब जैसे कि जो टॉपर लोग होते हैं, उनकी एक आदत होती है टीचर का चाटना, मेन टीचर का दिमाग चाटना। तो अब आके आपके अंदर भी एक खूबी थी। खूबी तो ही बहुत थी, क्योंकि हम अपने लोग सर से बहुत पूछते थे कि सर गिल्ली डंडा में कितने लोग ज्यादा खेल सके, है ना। और गिल्ली डंडा में कोई किसी को लग गया तो किसी नाक वाक टूट गया, आंख में फूट गया, है ना। तो आंख में फूट गया, चाहे मान लीजिए आप ही हैं, आप उधर से गुजर रहे, हम इधर से मारे गिल्ली, वो आंख में लग गया, है ना। तो फिर आप ऐसे जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे दूसरा लोग कैसे ले सकेंगे? तो यही सब हम पूछते थे। जैसे कि हमारे सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं, उन सबको ये पता ही होगा कि 6 सब्जेक्ट होते हैं बेसिकली। तो आप बस गुल्ली डंडे के अंदर क्यों लगे रहते थे? गिल्ली डंडे के अंदर हमने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा है। 6 सब्जेक्ट होते हैं फिजिकल एजुकेशन को जोड़ते हैं। हाँ, तो हमने उसके अंदर पढ़ा ना, उसका पार्ट पढ़ा है। आप कुछ नहीं पढ़ते थे? नहीं, सीबीएसई टॉप करने के लिए बस यही बहुत है। तो जो भी सीबीएसई से पढ़ रहे हैं वो सुन लीजिए, बस गुल्ली बल्ला खेलने और बैट बॉल खेलने से आप सीबीएसई टॉप कर सकते हैं। अंडी वंडी संडी आगे से जो पढ़ा टॉप करने के लिए गुल्ली बल्ला खेलिए, बैट बॉल खेलिए
और छुपन छुपाई खेलिए, यस यस। इसी के अंदर आप टॉप मान लेंगे। लेकिन आपने जब एग्जाम देने जैसे कि सेंटर दूसरा पड़ता है सीबीएसई बोर्ड में, तो आपका सेंटर कहाँ पड़ा था वैसे? बेसिकली हमारा सेंटर हावड़ा बाजार में पड़ा था। तो हावड़ा बाजार में जैसे कि टीचर हमको पता नहीं, हम जानते नहीं है, तो क्या आपने सीबीएसई टॉप मारने के लिए नीचे से कुछ दिया था? नीचे से क्या होता है? मतलब आजकल हमारे प्रोड्यूसर बहुत लेते हैं, क्या आपने भी दिया था? बस कुछ नहीं करना है, जो आंसर शीट मिलता है ना, एक 500 का लंगड़ी ऐसे लगा के अब बस लिख दीजिए मास्टर जी बस पास है आप टॉप। कई साथियों के नोट निकले हुए हैं, मेरे 100 रुपए निकले, रोहन सिंह जी के 50 निकले, और भी कई निकलते रहे। मास्टर जी के आगे और कुछ नहीं था? नहीं, ज्यादा नहीं लिखते, मास्टर जी भी फेल कर देते हैं, पैसों ले लेंगे या फेल वो कर देंगे तो क्या फायदा। तो एक आपको मीन्स ऐसी कोई लाइन बताई, टोटका बताई, जिससे हमारे स्टूडेंट जितने भी देख रहे हैं वो पास हो सके। कुछ नहीं करना है, अंतर मंतर जादू कर अंतर गिली गिली छू पास हो जाए पेपर तू, यही लेके आना भैया। कहाँ लिखना है इसे? अपने में लिख लीजिए। मतलब फ्रंट पेज पे लिखना है, लास्ट पेज पे लिखना है? इतना नहीं आपको पता है, एंकर ऐसे ही बन गए। हम पेपर नहीं, हम रिश्वत दे के आए हैं। अच्छा अच्छा, अभी हमारा ही कैटेगरी में आ रहे हैं भैया, भले मिलिए भले, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो बस बीच में लेके आइए, बीच में काहे ऊपर देखेंगे नीचवार में देखेंगे, अब बीचवा में ज्यादा मजा आता है ना, बीचवे में देखते हैं। हमारे एंकर साहब भी बीच में बोलते हैं, हमारे एंकर साहब भी बीच में बोलते हैं। हाँ। जैसे कि हमारे प्रोड्यूसर साहब की बात ले लेते हैं कि वो अभी तक सिंगल हैं, उनकी आज तक बनी नहीं है। अच्छा, लेकिन उनकी शक्लें ऐसी है, आवाज तो नहीं जा रही कैमरामैन बाहर, उनकी शक्ल ही ऐसी है और आज तक उनको किसी लड़की ने भाव नहीं दिया है। तो कोई टिप्स एंड ट्रिक हमारे प्रोड्यूसर साहब के लिए? सबसे पहले ये क्वेश्चन कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? नहीं नहीं नहीं, ये उड़ती उड़ती खबरें थी। वो तो शक्ल से ही पता चल रहा नहीं थी, लेकिन हम भी मांगना चाहेंगे अपने प्रोड्यूसर साहब के लिए। हाँ हाँ, लेकिन फिलहाल हमारी शादी हो चुकी है, हम तो नहीं दे सकते, हमने अरेंज मैरिज की थी। अच्छा अच्छा, तो क्यों आपने लव मैरिज क्यों नहीं किया आपने? लव मैरिज इसलिए नहीं की क्योंकि हम अपने क्या वो देती नहीं थी का? नहीं, हम लव मैरिज इसलिए नहीं की क्योंकि हमें अपने पेरेंट्स पे ज्यादा भरोसा था कि वो हमारे लिए अच्छी लड़की ढूंढ के ला पाएंगे। तो वही हम एक बार घूम रहे थे अपने गांव में, तो हमको अचानक से पकड़ा गया और हमारी शादी करा दी गई। तो उसी दिन से हम अपने बाबू से बहुत प्यार करते हैं, ये हमारा लव है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोड्यूसर साहब के लिए टिप्स एंड ट्रिक लेना चाहेंगे आपसे। ज्यादा कुछ नहीं है, ठंड के दिन में हाफ निक्कर पहन के ऊपर कुछ कपड़ा नहीं डालना है और 0 डिग्री सेल्सियस पानी में कूद जाना भैया। सामने लड़की खड़ा करना है, बस लड़की इम्प्रेस, प्रोड्यूसर साहब की सेटिंग हो गई। तो प्रोड्यूसर साहब जैसे कि आप देख रहे हो, तो ये टिप्स एंड ट्रिक आप जरूर आजमाइएगा। ठंडी का मौसम भी चल रहा है और आपको मजा भी आएगा खासकर। लेकिन हमारा एक और सवाल है। जी पूछिए। आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं थी? क्या बात है ना कि हमको ठंडी पानी में जाने में डर लगता है, ठीक है ना। उनका यही डिमांड था कि भैया आप कूद जाइए। भैया अरे मतलब हम कूद जाइए उसमें, तो भैया आपको तो पता ही है ठंडी पानी से बहुत डर लगता है ना, तो इसीलिए कूदे नहीं हूँ मैं छोड़ के भाग गई, क्या करे। तो जैसे कि आपने सीबीएसई टॉप किया है, तो क्या आप किसी लड़की को इस न्यूज चैनल के द्वारा मैसेज देना चाहेंगे कि अब अभी तक हम सिंगल हैं? देखिए भाइयों एवं बहनों, सिंगल तो हम है ही, सिंगल रहेंगे ही, अब हम शादी नहीं करेंगे। क्यों आप ब्रह्मचार्य अपना रहे हैं? हाँ, अभी हम संन्यास जा रहे हैं। तो ब्रह्मचार्य का सबसे पहला स्टेज क्या होता है? ज्यादा कुछ नहीं, जो सामने वाला एंकर बैठा होता है ना, हम स्टेज पूछ रहे हैं, ब्रह्मचार्य। वही स्टेज। रुकिए तो सही, स्टेज बता रहे हैं। पहले सामने वाले बंदे को 2-4 को घुसेड़ दीजिए इधर उधर चाकू, बस देखते तब तक मारिए तब तक सांस न रुक जाए। क्या आप अपने साथ चाकू लाए? आप चिंता मत कीजिए, बाहर सब इंतजाम किया हुआ है। हम तो यहाँ से बाहर ही नहीं। कोई बात नहीं, चारों साइड से घेरे हुए हैं, बस बम फिट किए हैं, बस उड़ जाएगा। तो आप जैसे ही आप उड़िएगा पुलिस वाले हमको पकड़ेगा, पुलिस पकड़ के जेल में
जेल में बैठ के भैया आराम से खाएंगे पिएंगे पढ़ाई करेंगे बस। 1 मिनट में बाबू का फोन आ रहा है। ठीक है बात हाँ बाबू। बकवास न्यूज चैनल है बकवास। तो मैं रिकॉर्ड के लिए खेद करता हूँ, नीचे से रिश्वत निकाली हमें यहाँ पे न्यूज रोकने के लिए, लेकिन पूछता है भारत। क्या पूछता है भारत? आपने कितना रिश्वत दिया था एग्जामिनर को? ये सब बात नहीं बताते हैं माइक पे, आपने कैमरा पहले बता में। दिया फिर आपने पूछा ही क्यों? क्योंकि आप जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप फिर से पूछ लिए, क्योंकि आप रिश्वत दे रहे थे। क्योंकि आप ही रिश्वत लेके पास में। हम तो सब दुनिया को पता चल गया, दुनिया को पता पकड़ लिया सालों चल गया कि हम दोनों ने रिश्वत दिया था। आप रिश्वत दे के एंकर बने, हमको पता चल गया। हम रिश्वत दे के नहीं, दहेज दे के बने हैं। दहेज लेके आप एंकर बने काहे? प्रोड्यूसर आपका ससुर जी था का? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। प्रोड्यूसर हमारे ससुर जी के बेटे थे। अच्छा इसीलिए कुछ सेटिंग साटिंग चला था क्या? सेटिंग नहीं, बेसिकली हमने ये किया था कि हमको जैसे पकड़ के शादी कराई गई हमारी, तो हम तो पहले ही सिंदूर देने से मना कर दिए अच्छा कि जब तक दहेज नहीं तब तक शादी नहीं। तो यहाँ कट्टे पे गोली रख दिया हम लोग। अच्छा तो हम भी नीचे से चाकू ले गए थे। अब चाकू हम उसकी बेटी के गले पे रख दिए। ओहो हमने कहा यहाँ से तुम उड़ाओगे, यहाँ से हम छीन लेंगे। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। अच्छा बस फिर हमने रिश्वत की मांग की, दहेज की मांग की 50 लाख रुपया की। 50 लाख तो नहीं मिले, 10,000 मिले। हाँ वैसे आपकी शकल के हिसाब से तो 10 लाख भी बहुत ज्यादा है, 10 रुपया भी नहीं देता कोई। तो वो हाँ हमें भी लगा, लेकिन उस वक्त कि 10,000 मिले, लेकिन हमारी खुशनसीबी थी। तो उसके बाद एक नई फॉर्च्यूनर गाड़ी मिल गई, टॉप मॉडल, 75 लाख की। हमने कहा हम तो 85 लाख मांगे थे और तब हम बेरोजगार भी थे। और हमने भाई CUT क्रैक करके नीचे से टॉप मार के एंकरिंग में हम घुस गए थे। लेकिन हमारा कहीं पे वो जॉब नहीं लगी थी। हमारे जो ससुर जी थे उन्होंने एक बड़ी कंपनी खोली थी, तो वहाँ हमारे साले जी प्रोड्यूसर है। अच्छा बेसिकली ये हुआ कि साले जी ने कहा कि एंकर की कमी है, बजट भी कम है, और वही 3 महीने की। इसीलिए आप जैसे शकल वाले बंदर शकल वाले को बैठा दिए का बकवास न्यूज चैनल में। यही चीज हम तो आना ही नहीं चाहते थे। लेकिन हमारे ससुर जी ने हमारे पैर हाथ जोड़े थे, इसलिए हमें आना पड़ा। और हमारे बाबू की वजह से भी हम आपके ससुर जी ने या आपने पहले हाथ जोड़ा है? 75 लाख की गाड़ी मिल जाए, 10,000 रुपये आदमी को क्या ही चाहिए जिंदगी में? गाड़ी बेच के आराम से ऐश करते। लेकिन फिर भी ससुर जी ने हमारे वो किया। तो आशा करता हूँ आपको हमारे इस इंटरव्यू में अच्छा लगा हो, और CBSE टॉपर से आपको मिलने तो और मजा आया होगा। उन्होंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, आज तक जितने भी हमारे इंटरव्यू लिए थे। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो। तो इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग से इंटरव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। अपने में लिख लीजिए।